हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, इसमें अंतर भी पूछा जाता है। तो फिर ये जो है किसी न किसी ईयर जो है आ ही जाता है एग्ज़ाम में। तो फिर ये मेरे अकॉर्डिंग जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर में आता ही है। तो फिर चलिए देखते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड होता क्या है। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम जल के साथ, देखिए बार बार परिक्षेपण माध्यम आएगा, उसका अर्थ जो है जल होता है। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम के साथ जो पदार्थ आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। देखिए द्रव स्नेही का अर्थ है यह द्रव से क्या बोलते हैं, द्रव से जल्दी से क्रिया कर लेगा या उससे प्रेम करना या फिर उससे दोस्ती करना। ठीक है, तो फिर जल्दी से जो है मिलकर जो है वो कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसी को जो है द्रव स्नेही कहते हैं। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, परिक्षेपण माध्यम जल के साथ जो पदार्थ जो है आसानी से घुल मिलकर जो है कोलाइडी विलयन बना लेता है, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। ठीक है, जैसे है गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर आदि। चलिए देखते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कणों के चारों ओर परिक्षेपण माध्यम अणुओं की परत होने के कारण ये पर्याप्त स्थायी होते हैं। ठीक है, द्रव स्नेही जो कोलाइड कण है उसके चारों जो है परिक्षेपण माध्यम यानी अर्थात जल के अणु जो होते हैं उसका परत होने के कारण ये पर्याप्त स्थायी होते हैं। ठीक है, अतः विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से अवक्षेपित नहीं होता। अब देखिए ये अधिक स्थायी है, तो फिर इसमें हम विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो वो अवक्षेपित नहीं होता है। ठीक है, स्थायी होने के कारण अवक्षेपित नहीं होता है या उसका स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, इसके कोलाइड विलयन से परिक्षेपण माध्यम को इनके कोलाइडी विलयन से परिक्षेपण माध्यम को वाष्पित किया जाता है। ठीक है, अब इस कोलाइडी विलयन से जो है परिक्षेपण माध्यम अर्थात द्रव को जो है वाष्पित कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर वाष्पित करने के बाद पुनः उसमें जल मिलाया जाता है, यानी कि परिक्षेपण माध्यम पुनः मिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जल को जो है वाष्पित कर लिया जाता है परिक्षेपण माध्यम को, फिर जो है उसमें पुनः फिर से परिक्षेपण माध्यम मिलाया जाता है, तो फिर से जो है कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, द्रव स्नेही कोलाइड कणों के चारों ओर परिक्षेपण माध्यम अणुओं की परत होने के कारण ये स्थायी होते हैं। ठीक है, जल के परत होने के कारण स्थायी होते हैं। अगर स्थायी है तो फिर उसमें विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो फिर वो अवक्षेपित नहीं होगा या उसका स्कंदन नहीं होगा। ठीक है, अब इनके कोलाइड को जो है परिक्षेपण माध्यम को जो है मतलब जल को जो है वाष्पित कर लिया जाता है। ठीक है, जल को हटा दिया जाता है और फिर जल को हटाने के बाद पुनः उसमें जब द्रव मिला दिया जाता है, परिक्षेपण माध्यम मिला दिया जाता है, तो फिर से जो है कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसे उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। चलिए देखते हैं द्रव विरोधी होता क्या है। द्रव विरोधी परिक्षेपण माध्यम के साथ जो पदार्थ आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कहलाते हैं। देखिए द्रव स्नेही में क्या था, जो द्रव से आसानी से क्रिया करके कोलाइडी विलयन बना लेता है, लेकिन यहाँ पर द्रव विरोधी बोल रहा है तो फिर ये द्रव का विरोध करेगा। ठीक है, तो फिर ये जो है द्रव से आसानी से क्रिया नहीं करेगा और कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है। ठीक है, या नहीं बनाएगा, नहीं बनाता है, तो फिर ये द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएगा। जैसे गोल्ड सॉल है, AH2O3 सॉल और FeOH3 सॉल्ट। ठीक है, देख लीजिए ये कोलाइड कण कम स्थायी होते हैं। ये जो है ये वाले कोलाइड कण जो है कम स्थायी होते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे तो ये इसका स्कंदन हो जाएगा या अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, स्कंदन हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है। इसके बाद इसको पुनः परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर देखिए यहाँ पर अवक्षेपित हो गया। ठीक है, अब स्कंदन के बाद जो है इसमें पुनः परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर फिर से कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता है, ऐसे आएगा। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है। तो फिर इस उसमें क्या था, हमने द्रव स्नेही कोलाइड विलयन में उसमें हमने इसका स्कंदन अवक्षेपित नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसको द्रव को वाष्पित किए और फिर पुनः उसमें द्रव मिलाए तो फिर क्या हुआ, पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो फिर ये जो है अनुत्क्रमणीय कोलाइड विलयन कहलाएगा। ठीक है।